गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? वो है मैथ की, जिसमें हम जो है वो पढ़ रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो है वो पोल रिजल्ट देखेंगे पिछली क्लास का फटाफट से। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके का था। तो पिछली क्लास में आपसे टोटल जो है वो 4 सवाल पूछे गए थे। उन चारों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनका नाम है निकिता, अयान एंड अल्फिया, प्रीति, खुशी, अंकित, मुस्कान, साहिल, प्रियंका, अमन, आयशा, गजाला, सतीश, शिवानी, सुरुचि, अंशिका, श्वेता, सुहानी, पलक, हरीश, प्रिंस, शिल्पी, चमन और अंकुश। ठीक है, तो इन सभी बच्चों ने जो है वो पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे। पर देखो यहाँ पे कितनी रेड लाइंस है। रेड लाइंस का मतलब होता है जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे। क्यों नहीं आंसर कर रहे भाई? सभी ने पोल में आंसर करना है। व्हाइट लाइन में आपका नाम आए चलेगा, लेकिन रेड लाइन में आपका नाम नहीं आना चाहिए बच्चों। और देखो तो यहाँ पे कितने सारे बच्चों का नाम रेड लाइन में है। ठीक है, रेड लाइन का मतलब होता है जो अपना पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। तो आज ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे आज पोल में आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था संख्यात्मक गुणांक के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या है वो? तो वो है बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। अगर आपको ये टॉपिक स्क्रीन शायद आपको नहीं दिख रही होगी, 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, तो हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक को जो है वो कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये छोटा सा टॉपिक सीख लिया तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, चाहे वो बहुपद के हो, चाहे वो समीकरण के हो, चाहे वो कैसे भी हो, उनको सॉल्व करने में आपको जो है वो काफी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने पढ़ा था समान और असमान पदों के बारे में। तो उसी हिसाब से मुझे बताओ कि अगर आप इसको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 11 सिर्फ 11? कुछ और भी तो है ना। देखो किसका 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 फोटो है, किसका चित्र है? कार मैम। कार का। तो हम क्या बोलेंगे? 11 कार। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सवाल था उसमें कार थी, तो हम क्या बोलेंगे? उत्तर में भी कार लिखेंगे। 5 गाड़ियों में जब हमने 6 कारों को जोड़ा तो हमारे पास उत्तर आ गया 11 कार। अब मुझे बताओ जब नीचे वाले को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 कार मैम। 5 कार। तो फिर गुड़िया का क्या करें भाई? तो फिर गुड़िया कहाँ जाए? ये थोड़ी ना कार है, इसके थोड़ी ना भाई ये है, इसको तो पैर है। अब बताओ 3 कार मैम और 2 गुड़ी। मतलब इससे क्या समझे? इससे हम ये समझे कि इसको हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। बताओ समझे कि नहीं समझे? समझे? ठीक है, देखो अब इसको मैथ से जोड़ो। गाड़ी में गाड़ी जुड़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, और जो चीजें एक जैसी होती थी उनको हम क्या कहते थे? उनको हम कहते थे कि ये समान पद है। कहते थे कि नहीं कहते थे? बताओ, कहते थे ना? ये क्या है? ये समान पद है। तो इसलिए ये जुड़ गए। अब गाड़ी थी, गाड़ी में गाड़ी जोड़ी तो भाई 11 कार आ गया। लेकिन जो नीचे वाले की बात करें, ये कार है और ये जो है वो गुड़िया है। क्या ये समान पद है? बताओ। नहीं है, ये तो असमान पद है। क्योंकि भाई एक आ गया गाड़ी की तरफ से, एक आ गई गुड़िया। इसको तो हम समान पद नहीं कह सकते, ये तो हमारे लिए असमान पद हो गया। इसीलिए इनको नहीं जोड़ा जा सकता। तो इस उदाहरण की मदद से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि जो पद एक दूसरे के समान होते हैं उनको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन जो पद एक दूसरे के समान नहीं होते उनको जोड़ा नहीं जा सकता। किस किस को क्लियर हुआ? बताओ। जिसको समझ आया वो वाई टाइप करेंगे, जिसको समझ नहीं आया वो आर लिखो। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी नहीं समझा तो फिर आगे चल के भी बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, चलो तो मुझे वाई ही दिख रहे हैं भाई, आर नहीं दिख रहे, तो मतलब सभी को समझ आ चुका है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ
5 पेन जमा 2 पेन, जोड़ पाएंगे इनको? यस मैम 7 पेन। बिल्कुल 7 पेन। अगला बताओ। नो मैम नहीं जोड़ पाएंगे, No, अलग ma'am. अलग है। जोड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये असमान पद है और असमान पदों को नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो यही रहेगा। ठीक है, 5 पेन जमा 2 किताब, यही सवाल है और यही उत्तर है, क्योंकि असमान पद है। पेन में आप बुक को नहीं जोड़ सकते, जैसे आप गाड़ी में गाड़ी को जोड़ सकते हो और गाड़ी में गुड़िया को नहीं जोड़ सकते, वैसे ही पेन में किताब को नहीं जोड़ सकते। पेन में पेन को ही जोड़ा जा सकता है, पेन से पेन को ही घटाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला बताइए। 5 पेन में से 2 पेन को अगर माइनस कर दें तो कितना आएगा? 3 माइनस 3। माइनस नहीं आएगा मैम, 3 पेन आएगा। 3 पेन आएगा, बिल्कुल ठीक है। और अगला बताओ। नहीं होगा मैम। असमान पद मैम। असमान पद है भाई, तो ये नहीं सॉल्व होगा, ये आपस में नहीं घटाए जा सकते। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि ये असमान पद है। चलिए, तो यहां से हमने सीखा कि जो पद एक दूसरे के समान होते हैं उनको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन जो पद असमान होते हैं उनको ना तो जोड़ा जा सकता ना उनको घटाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 7 पेन, यहाँ पे आ गया 3 पेन, और ये है आपका जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये दोनों अलग 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 चीजें हैं। ठीक है, अब इसी हिसाब से इसी इसी चीज को याद रखते हुए आपने मुझे अगले कुछ सवाल हैं उनके उत्तर देने हैं। इसी प्रकार मुझे बताओ, 5x और 2x, क्या इनको जोड़ सकते हो? यस मैम 7x। ठीक है, कितना आएगा? 7x मैम। किसी का 7x स्क्वायर तो नहीं आ रहा? नो मैम। पक्का सभी का 7x है? ठीक है, तो 7x स्क्वायर लिखना भी नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 7x। अब 7x स्क्वायर क्यों नहीं होगा तो वो भी सुन लो। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 सेब में, 5 आपके पास क्या है? 5 आपके पास सेब है, उसमें जो है वो आप 3 सेब और जोड़ दो, तो आप उत्तर में क्या लिखोगे? बताओ जरा। 5 में 3 सेब जोड़ो। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ, क्योंकि वो रुक रही थी इसलिए मैंने उसको हटाया है, अभी आ जाएगी। चलो अभी बताओ। 5 सेब, फिर से नहीं दिख रही, रुको 1 मिनट, इसको मैं फिर से शेयर करती हूँ स्क्रीन को। ठीक है, अब स्क्रीन नजर नहीं आएगी बच्चों? अभी ठीक है? बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5x में जब 2x को जोड़ा तो हमारे पास उत्तर आया 7x। मैंने कहा कि इसको हम 7x स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 सेब में 3 सेब को जोड़ोगे तो आप इसका जो उत्तर लिखते हो वो आप लिखते हो 8 सेब, है ना? कहीं ऐसे ऐसा तो नहीं करते कि आपने लिखा 8 सेब और उसके ऊपर घात में 2 लगा दिया। ऐसे करते हो क्या? 8 सेब लिखते हो कि 8 सेब स्क्वायर लिखते हो? बताओ क्या लिखते हो? 8 सेब। सेब, तो इसलिए स्क्वायर नहीं लगता है, क्योंकि हमारा सवाल जिस शक्ल में है उसी सेम शक्ल में हमारा जो उत्तर है वो भी होना चाहिए। अगर सवाल में लिखा है कि 5x में 2x को जोड़ो तो आपका जो आंसर है बच्चों वो भी x में ही आना चाहिए, किसी और टर्म में या किसी और चीज में ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला बताओ। 5x जमा 2y, क्या इसको जोड़ सकते हो? No, ma'am. क्यों? असमान पद मैम। असमान पद है। क्यों असमान है? क्योंकि इनके पास जो चर है वो एक वो अलग दूसरे अलग है से मैम। अलग है। ठीक है, अगला बताओ। यस मैम। 3x2 ठीक है, 3 और x की घात 3x की घात 2। ठीक है, क्योंकि हमें कहा था कि 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करो। अब ये जो सवाल था इसकी शक्ल कैसी थी? इसकी शक्ल थी x स्क्वायर वाली, मतलब x स्क्वायर की बात कर रहे थे। तो अगर सवाल में x की घात 2 x की घात 2 है तो उत्तर में भी x की घात 2 ही आएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 5x स्क्वायर में से 2x को माइनस करो। 3 मैम। पक्का सभी का 3 आ रहा है? स्क्वायर मैम। मैम एक बार क्या? 3x की पावर 2 मैम। पर क्या ये समान पद है? नो मैम, तो जब ये समान पद ही नहीं तो इनको फिर आप कैसे जोड़ सकते हो? तो ये हमारे लिए हो गए असमान पद। ठीक है, क्यों असमान पद हुए ये भी बता दो कारण। मैम इसमें एक्स स्क्वायर लिखा है और इसमें एक्स है। बिल्कुल, घात का फर्क आ गया, सिंपल चीज है, घात का फर्क आ गया। तो आप कह रहे हैं फिर से रिपीट करो, तो रिपीट करते हैं एक बार फिर से। बहुत से बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है, तो अभी चैट में लिखना बंद कीजिए। अभी क्या कीजिए, फटाफट से मेरे साथ सीखे कि हमने क्या क्या सीख लिया। बिल्कुल क्विक सीखेंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। तो हमने इसमें देखा कि जैसे हम यहाँ पर गाड़ी में गाड़ी को जोड़ करके, ये 5 गाड़ियां यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे 6 गाड़ियां लिखी हैं, 5 में 6 जोड़ के 11 आ गया, और कार थी तो कार लिख दिया। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि समान पद मतलब जो एक जैसी चीजें होती हैं उनको जोड़ सकते हैं, उनको जोड़ के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि समान पद जो है वो जुड़ गए। लेकिन वहीं पे अगर हम अगला सवाल देखें तो अगला सवाल में था कि 3 गाड़ियों में 2 गुड़िया को जोड़ के बताओ। अब गुड़िया कैसे जोड़े भाई, गुड़िया को तो नहीं जोड़ सकते, गाड़ी गाड़ी है, गुड़िया गुड़िया है, दोनों चीजें एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो हम 3 कारों में 2 गुड़िया को नहीं जोड़ सकते थे, इसलिए हमने इसको कहा कि ये असमान चीजें हैं, ये समान चीजें नहीं है, आपस में नहीं जुड़ेंगी। और इसको जब हल करना है तो हल तो होगा नहीं, तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे सवाल में लिखा गया है उत्तर में भी ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा, 3 कार जमा 2 गुड़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्क्रीन बार बार क्यों रुक रही है। आपको भी डिस्टर्बेंस हो रही होगी बार बार। रुको 1 मिनट। अच्छा, नहीं रुकेगी। अभी मैं इसको आखिरी बार शेयर कर रही हूँ, इसके बाद उम्मीद है कि स्क्रीन ना रुके, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है क्लास में। ठीक है, चलो फिर हमने इसी उदाहरण की मदद से आगे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हमने देखा कि भाई देखो, यहाँ पर लिखा है 5 पेन, यहाँ पे लिखा है 2 पेन। 5 पेन में 2 पेनों को जोड़ा जा सकता है, तो 7 पेन आ गया। आगे लिखा था 5 पेन और 2 किताब। पेन अलग चीज है, किताब अलग चीज है, असमान चीजें हो गई, कैसे जोड़ोगे, नहीं जुड़ेगा। तो हमने लिख दिया कि ये असमान पद है, तो इसलिए इसको जोड़ा नहीं जा सकता। फिर बात करते हैं 5 पेन में से 2 पेन को घटाने की, तो उत्तर आ जाएगा 3 पेन, क्योंकि पेन से पेन घटाया जा सकता है। फिर देखें 5 पेन में से 2 किताबों को घटाओ, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि ये असमान पद है, एक जैसे नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, तो हमने जो है वो आगे वाले सवालों को हल किया। यहाँ पे इसको हल किया तो यहाँ पे हमने देखा कि 5x में 2x जोड़ने के लिए कह रहे थे, ये जो है ये दोनों समान पद हैं तो जुड़ जाएंगे। तो जुड़ के हमने इसको लिख दिया 7x। 5x में 2x को जोड़ा तो 7x आया। 5x में 2y को जोड़ने की कोशिश की पर नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये असमान पद है। ठीक है, 5x की घात 2 में -2x की घात 2 को घटाने की कोशिश की, घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि ये समान पद है। तो 5x स्क्वायर से जब 2x स्क्वायर को घटा दोगे तो आपके पास 3x स्क्वायर बचेगा। और अगर बात करें 5x स्क्वायर से 2x को घटाने की, तो नहीं घटा सकते, क्योंकि ये असमान पद है। ठीक है, तो चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट से ले लो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और बढ़ते हैं अब आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो भाई वाई टाइप कर देना, जिसने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट रुको मैम, नोट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, फटाफट से कर लो नोट। नोट करने में बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, चलो हो गया मैम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और मुझे आप इस सवाल को हल करके बताओ। ये जो आपको यहाँ पे सवाल दिख रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये यहाँ पे सभी के सभी समान पद है? यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. क्या इनको जोड़ पाओगे? यस मैम। तो जोड़ो और अपना Yes, आंसर ma'am. बताओ।
नो ए क्यूब मैम। और किसी का कुछ आंसर आ रहा हो? 8 की स्क्वायर मैम। स्क्वायर? नो मैम क्यूब। ठीक है, और किसी का कुछ आंसर आ रहा हो? 8 ए की नहीं, स्क्वायर, 8 ए की घात 9। 8 ए की घात 9। ठीक है, और किसी का कुछ आंसर आ रहा हो? पहले बताओ, स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? यस मैम। ओके, जिन बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही, एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ से मैंने अभी ठीक कर दिया, यहाँ से सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, तो मतलब आपकी तरफ से थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का। क्लास को लेफ्ट करो, दोबारा से ज्वाइन करो। सबसे पहली चीज इन सवालों को हल करने की ये होती है कि हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे देखना होता है कि ये समान पद है या नहीं है। हमने देखा कि भाई ये सारे के सारे पद क्या थे, एक दूसरे के समान थे। तो हम देखेंगे इन सभी पदों में, इन सभी का संख्यात्मक गुणांक कौन कौन है। अगर मैं आपसे पूछूं पहले पद का संख्यात्मक गुणांक कौन है, कौन सी संख्या है जो ए की घात 3 के साथ गुणा कर रही है, तो वो कौन होगी? 5। 5। ठीक है, दूसरे की बात करूं तो 3। 3 मैम। तीसरे की बात करूं तो 1 मैम। पक्का? यस मैम। लिखा तो है नहीं यहाँ पे, एक पक्का एक होता है। यस मैम। हाँ बिल्कुल, ए के पीछे पीछे नहीं, आगे ऐसे। ठीक है, आगे। तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है। बच्चों मेरी तरफ से कोई गुड नाइट नहीं है, अभी हम क्लास ले रहे हैं तो हम तो क्लास लेंगे। ठीक है, 1। अब देखो यहाँ पे आपको क्लास जल्दी ज्वाइन करनी थी ना, तभी तो आपको समझ आता। अभी आप बोर हो रहे होंगे क्योंकि बीच में क्लास को ज्वाइन किया है। देखो, अब इसका संख्यात्मक गुणांक 5 है, इसका 3 है, इसका 1 है, तो हमने असल में इनके संख्यात्मक गुणांकों को ही जोड़ना होता है। अब जोड़ो जरा, अब कितना आ रहा है? 8 आ रहा है कि 9 आ रहा है? 9। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। और क्योंकि सवाल जो है, सवाल में कहा है ए की घात 3, ए की घात 3, ए की घात 3, तो उत्तर भी किस शक्ल का होगा? ए की घात 3। ए की घात 3, तो ए की घात 9 नहीं होगा, कभी भी घात को नहीं जोड़ना। वही सिंपल सा उदाहरण देखो ना, वही सिंपल सा उदाहरण कि जब हम सेब में सेब जोड़ते हैं तो उत्तर में भी सेब लिखते हैं ना, सेब के सिर पे घात थोड़ी ना लगाते, सेब के सिर पे घात में दो थोड़ी ना लिखते हैं, नहीं करते ऐसा। तो वैसे ही मैथ में भी ऐसा होता है, अगर ए की घात 3 में ए की घात 3, ए की घात 3 वाली चीजों को जोड़ रहे हो तो जुड़ करके जो संख्या आई उसको लिखो और उत्तर में ए की घात 3 ही लिखा जाएगा। अभी क्लियर हुआ? बताओ, जिसका भी 8A आ रहा था या जिसका भी 8A9 आ रहा था, 9A3 जैसा भी आ रहा था, अभी क्लियर है? क्लियर है तो फिर अगला क्वेश्चन करो। फिर क्वेश्चन हम पोल में भी करेंगे। चलो इस सवाल को हल करके बताओ। 1 A की 3 मैम। 1 A क्यूब। सारे करो, पहले सभी करो, फटाफट से करो। मैम 1 ए क्यूब। ठीक है, देखते हैं। इन सभी के संख्यात्मक गुणांक देखे, पहले इन दोनों को हल किया। ठीक है, 8 में से 8A क्यूब में से 4A क्यूब को माइनस करो। 8 में से 4 गए तो 4 आता है, ए की घात 3 ऐसे का ऐसा, फिर से माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगाओ। फिर लिखा है 3A की घात 3। अब इसको माइनस करना है, 4 में से 3 घटाओ तो 1 आएगा, और क्योंकि सवाल ए क्यूब वाला है तो उत्तर में भी ए की घात 3 ही आएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखना तो फिर कैसे लिख सकते हो? 3 ए की घात 3, बिल्कुल। अगर आपको 1 नहीं भी लिखना ना तो आप इसको बिना लिखे ऐसे भी लिख सकते हो, ए की घात पर 3। ठीक है, जैसे इन्होंने ऊपर लिखा था, इस सवाल में लिखा था ए की घात 3, मतलब इसका यही था कि इसके साथ 1 है पर लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको हम ना भी लिखें तो भी चलेगा। तो ये थे हमारे 2 सवाल, ये आपने उम्मीद है नोट कर लिए होंगे अपनी नोटबुक पर। तो चलिए फिर, अगर आपने ये सब सीख लिया है तो अभी हम करेंगे एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए करते हैं चैट को ऑफ और एक सवाल कर लेते हैं पोल में। ठीक है, अभी चैट ऑफ हो चुकी है, आप चैट में कुछ भी नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ये है 10 B की घात 4 जमा का निशान 15 B की घात 4 जमा का निशान 4 B की घात 4। ठीक है, अब इसको हल करो, हल करके जो भी आंसर आता है वो पोल में देना है। बहुत से बच्चे मुझे नए भी लग रहे हैं तो उनको नहीं पता अगर पोल कहाँ है, तो सुन लो।
आपको अपने फोन में सबसे नीचे जो है वो 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उन पे क्लिक कीजिए। उन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको नजर आएंगे बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, एक्टिविटीज के ऑप्शन पर जाओ और एक्टिविटीज के ऑप्शन पर जैसे ही जाओगे, हिंदी में लिखा होगा गतिविधियां, डन मैम। होगा, हाँ अभी सुन लो, और इंग्लिश में लिखा होगा एक्टिविटी, हिंदी में लिखा होगा गतिविधियां। उस पर क्लिक करोगे तो आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। ठीक है, 1 पोल एक्टिव पे क्लिक कर देना। फिर आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन ABCD नाम के, जो भी आपको लगता है कि इस सवाल का सही उत्तर है उस पे क्लिक करो। फिर वोट पे क्लिक कर देना, वोट बन जाएगा वोटेड और आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। डन मैम। डन मैम। ओके ओके भाई, वेरी गुड वेरी गुड। जिन बच्चों का हो चुका है शाबाश। क्लास में हमारे पास 40 बच्चे हैं और 31 बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। डन मैम। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। सभी कोशिश करते रहो, सभी ट्राई करते रहो। डन मैम। ठीक है, 34 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं और अभी हम वेट करते हैं 10 सेकंड का। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है आंसर कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको पोल सेक्शन में दिख ही रहा होगा, है ना। और बताओ अभी अपना आंसर चैट में बताना, चैट में बताओ। डी कह रहे हो, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको जोड़ना था, तो 10 b की घात 4, 15 b की घात 4, 4 b की घात 4, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी समान पद हैं और समान पद आपस में जोड़े जा सकते हैं। तो जोड़ दो, 10 में 15 को जोड़ा तो आ गया 25, 25 b की घात 4, उसमें अभी 4 और जोड़ना है, 25 में 4 जोड़ा तो आ गया 29, 29 और b की घात 4 ऐसे का ऐसा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का सही था। देखो, अगर आपको ये करना आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपको बड़े बड़े सवाल कल दिन करोगे, स्कूल में करोगे, इस क्लास में करोगे, एग्जाम में करोगे, तो बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर यही कंसेप्ट आपको नहीं आया तो फिर बड़े सवाल करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जितने बच्चों का आंसर सही था वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे से सीख रहे हो। तो अभी कर लेते हैं एक बड़ा सवाल। ठीक है, छोटे छोटे सवाल तो कर लिए, अब थोड़ा बड़ा सवाल कर लेते हैं। तो इसको पहले तो मेरे साथ साथ अपनी अपनी कॉपी पे नोट करो, लिख लो पहले इसको। यहाँ पे सवाल दिया गया है 7x की घात 2 जमा 5 के साथ है xy जमा 3। इसमें क्या करना है, इसमें आपने अगले बीजीय व्यंजक का योग करना है। एक बीजीय व्यंजक ये दे रखा था, अगले का योग करना है। तो पहले बीजीय व्यंजक को बिना ब्रैकेट लगाए लिख सकते हैं, लेकिन जो दूसरा बीजीय व्यंजक लिखना होता है उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा करो। 2x की घात 2 माइनस 3xy जमा 1 ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? योग का मतलब क्या होता है? प्लस मैम। प्लस का। ठीक है, बिल्कुल, इन दोनों को योग करना है तो इनके बीच में जो है वो जमा का निशान आएगा ऐसे। अब इसको लिखते हैं फिर से, क्योंकि अभी हमने क्या करना है, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज बैठी है इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस स्टेप पर गलती मत करना। ठीक है, सबसे पहले ये पहली चीज जो पहला बीजीय व्यंजक लिखा है ये तो पहले से ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको बस ऐसे का ऐसा नीचे उतारो, इसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 7x² जमा का 5xy जमा का 3, ये सब कुछ ऐसे का ऐसा ही रहेगा। बेटा माइक ऑफ करो। काट दीजिए, देखो जाओ 5xy और इसके साथ जमा में 3। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लग चुका है, पूनम जी के नाम से जो है बेटा माइक ऑफ करो, आपकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस क्लास में हो रही है। अगर माइक बार बार आप ऑन करोगे तो मुझे आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, तो प्लीज माइक ऑफ रखिए। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकालना है। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए करना क्या होता है, देखो ब्रैकेट के बाहर एक निशान है, एक चिन्ह है। अभी तो ये जमा का है, तब तो ब्रैकेट पर कुछ भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब ये निशान माइनस का आ गया
तो फिर ब्रैकेट वाली चीज में बहुत ज्यादा जो है वो फर्क आ जाता है। ठीक है, अभी फिर से मेरी बात सुन लो, क्योंकि इसके बाहर जमा का निशान था, तो अभी जब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ना, तो ये जैसा है ये वैसे का वैसा बाहर आ जाएगा। जैसे कि जमा का निशान यहाँ पे ऐसे का ऐसा, 2x² के पास प्लस का निशान था, तो 2x² ऐसे बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का 3xy है, तो यहाँ पे माइनस का 3xy ऐसे का ऐसा बाहर आ जाएगा। फिर जमा का 1 है, तो जमा का 1 ऐसे का ऐसा बाहर आ जाएगा। कब? जब ब्रैकेट के बाहर जमा का निशान नजर आ रहा हो। तो क्या होता है, किसी के भी चिन्ह नहीं बदलते। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर क्या होता, इनके बीच में माइनस का निशान होता, तो ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर लिखी गई सभी चीजों के चिन्हों को बदल देता। अभी माइनस वाला क्वेश्चन नहीं है तो अभी इसको नहीं सीखेंगे, पर मैंने बता दिया कि अगर माइनस का निशान होता तो चिन्ह सारे के सारे बदल जाते, लेकिन जमा का निशान था तो चिन्हों को नहीं बदला, बस ब्रैकेट को हटा के सब कुछ ऐसे कैसा लिख दिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ढूंढो कि कौन सा पद किसके समान है, उस पद को उसके साथ लिखो। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ, पहला पद है 7x², मुझे बताओ 7x की घात, साइन के साथ बताना, साइन के साथ, प्लस 2 प्लस का 2x ठीक है, 7x² और 2x² प्लस का ये दोनों समान पद थे, तो मैंने इनको उठा करके एक साथ लिख दिया। अभी हमने पहले तो देखो, पहले तो हमने क्या काम किया, ब्रैकेट लगाया, फिर ब्रैकेट को हटा के पूरा को पूरा लिखा। अब हमने समान पदों को ढूंढना है, तो पहला पद ढूंढ लिया 7x² और 2x², इनको लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला पद है जमा का 5xy, इसके समान कौन सा पद है? -3xy में बिल्कुल 3xy 3 नहीं बोलेंगे भाई, -3xy साइन के साथ, बिल्कुल साइन के साथ बोलेंगे तो 3xy। ठीक है, उसके बाद कौन बच रहा है, देखो इसकी जोड़ी इससे बन गई, तो अभी के लिए इसको ऐसे आप काट सकते हो। आगे कौन बच रहा है? प्लस का 3 मैम, प्लस का 3 और प्लस का +3 और +1 में 1, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस इनकी जोड़ियां बना दी, समान समान पदों को एक साथ लिख दिया। अब इनको हल करो, तो 7x² में जब 2x² को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 मैम, 9 और x की घात 2। ठीक है, आगे करो अब इसको, इन दोनों को करो सॉल्व। कैसे करोगे, क्या आंसर आएगा? 2xy मैम, जमा का माइनस का इसका -2xy माइनस प्लस प्लस का मैम, प्लस xy प्लस 2xy। देखो क्यों यहाँ पे 2xy आया, क्योंकि ये तो हमने बहुत पहले सीखा था, अभी फर्स्ट क्लास में सीखा था, पहली क्लासेस में, कि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इट मींस ये दोनों संख्याएं आपस में घटाई जाएंगी। ओके, घटा दिया, घटा के आंसर आया 2xy। अब 5 और 3 में बड़ा कौन? 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के पास साइन जमा का है, साइन जमा का है तो उत्तर में भी जमा का निशान ही लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बताओ, 3 में 1 जोड़ा तो +4 मैम, प्लस का, +4 मैम। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम आगे और ज्यादा हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो तीनों चीजें मैंने यहाँ पर लिखी, ये तीनों ही एक दूसरे के असमान है। ना आप 9x² में 2xy को जोड़ सकते, ना आप इसमें 4 जोड़ सकते, क्योंकि ये असमान पद है। तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। ये है हमारा पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, सवाल था ऐसा, 2 बीजीय व्यंजक दे रखे थे, कहा था इनको जोड़ो, जोड़ने की कोशिश की तो हमारा उत्तर जो है वो हमारा ऐसा आया। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नोट किया होगा तो और भी अच्छी बात है। ये मैंने क्रॉस इसलिए लगाया कि इनके जोड़ियां बन चुकी थी, जिसकी भी जोड़ी बन जाती है उसके पास कुछ निशानी दे दिया करो, ताकि हमें याद रहे कि भाई इसकी जोड़ी तो उसके साथ बन चुकी है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे, और ये वही था। अभी शायद पोल में एक और क्वेश्चन है तो उसको भी करो, पोल में क्वेश्चन करेंगे एक और। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेती हूँ फटाफट से, थोड़ा लंबा है। अच्छा, क्वेश्चन दिख रहा है? बताओ, दिख रहा है कि लिखने की जरूरत है? यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर होगी तो भाई खुद बोल देना। ठीक है, पढ़ मैं लूंगी क्वेश्चन को, पर लिख नहीं रही हूं। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है 5m की घात 2 माइनस 8mn जमा 5 और 4m की घात 2 माइनस 10mn जमा 1
इन दोनों का आपस में योग कीजिए। ठीक है, अब योग आपको पता है योग क्या होता है, योग मतलब कि जमा करना है। तो इसको जैसे पीछे वाला सवाल किया ठीक उसी तरह इसको भी करो और फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो, सही गलत की चिंता मत किया करो। सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है कोई बात नहीं, गलतियां सुधारेंगे। ठीक है, चलो डन मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर लिया है शाबाश। सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। जिसका जैसा भी आंसर आ रहा है, ओके, जैसा भी जिसका आंसर आ रहा है दे दो। डन मैम। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि जब आप बहुपद वाला चैप्टर करोगे आपको ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे जिनमें आपको ऐसा ही करना है, सेम ऐसा करना है। ठीक है, और आपको समीकरण वाले सवाल मिलेंगे कुछ एक, वहां पे भी सेम ऐसा ही करना है। तो अभी इसको बिल्कुल अच्छे से सीखो, इस कंसेप्ट को, ये बहुत काम आने वाला है आगे आपके। सिर्फ 10th तक नहीं, अगर आप +1 में मैथ रखते हो तब भी ये बहुत काम आएगा, क्योंकि समान असमान पद की पहचान करना बहुत जरूरी है अगर हमें मैथ सीखना है तो। ठीक है, संख्याओं में तो किसी को किसी से भी जोड़ देते हैं, किसी को किसी से भी घटा देते हैं, पर जब बीजे व्यंजक आ जाते हैं उनको जोड़ने घटाने में थोड़े से नियम लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उन नियम को अच्छे से सीख के प्रैक्टिस कर करके, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतने अच्छे से आपको सवाल आएंगे, है ना। तो तुक्का कोई ना लगाए, बकायदा कॉपी पे सॉल्व करके आंसर दें, तभी फायदा होगा, तभी आपकी गलतियां सुधरेंगी। ठीक है, तुक्का लगाओगे तो फिर तो नहीं हो सकता कुछ भी। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। आधी क्लास ने आंसर दे दिया है और आधी क्लास अभी भी रहती है जो कि सॉल्व कर रहे होंगे, तो बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। क्लास में हमारे पास 42 बच्चे हैं, 42 में से 25 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं और धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सही भी गलत भी हर तरह के आंसर आ रहे हैं, पर इसकी चिंता मत करो। डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ओके बच्चों। और हाँ, किसी को नहीं पता पोल कहाँ है तो भाई पूछ लेना। ठीक है, एक बार मैंने बता दिया था। ओके, और जिसको नहीं पता ना वो पूछ लेना। और कोई सवाल मन में आ रहा हो इस क्वेश्चन को लेकर के, आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, 32 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो मुझे बताओ और कौन कौन है जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, जिन्होंने पोल में अभी आंसर नहीं किया है। बताओ माइक ऑन करके यस नो। मैम मनीषा। ओके, आप सॉल्व कर रहे हो अभी, ठीक है, कर लो कर लो, जब हो जाएगा तो बता देना। ठीक है, चलो। डन मैम। ओके बेटा, मैम। ओके बच्चों। हाँ, आंसर कर लीजिए, सभी कर लीजिए। डन मैम। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, आपका हो क्या मनीषा का? मनीषा के अलावा कोई है क्या जिसको सॉल्व कर रहे हैं? तो बताओ, फिर तब वेट करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। कोई नहीं है, चलिए तो करते हैं 10 सेकंड का वेट। अभी भी जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया प्लीज अपना आंसर आप पोल में जाकर के दे देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। और अगर मैं देखूं तो 9 10 11 12 13 14 15 बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, 25 बच्चों ने एक ही क्वेश्चन को, एक ही ऑप्शन को आंसर माना है। तो अभी देखते हैं कि 25 बच्चे गलत है या फिर सही है। चलो पहले तो भाई सवाल लिख लेते हैं। तो सवाल हमारे पास था कि 5m की घात 2 है, -8mn है, ठीक है, और है जमा का 5। इसमें आपने जोड़ना है, योग करना है, मतलब जमा का निशान आएगा। किसको जोड़ना है? तो ब्रैकेट लगा लो भाई, 4m की घात 2 -10
mn जमा का 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5m² ऐसे कैसा रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, माइनस का 8mn ये भी ऐसे कैसा रहेगा क्योंकि ये भी ब्रैकेट से बाहर है, जमा का 5 ऐसे कैसा। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है तो मैंने क्या कहा, अगर कभी भी प्लस का साइन ब्रैकेट के बाहर रहता है तो ब्रैकेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ असर नहीं होता ब्रैकेट के ऊपर जमा के निशान का, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। तो ये जमा का 4m² ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा, माइनस का 10mn भी ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा, और जमा का 1 भी ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा। अब हमारा काम शुरू होता है समान पदों को ढूंढने का। तो मुझे बताओ 5m² के समान कौन सा पद है, विद साइन बताना। 5m² के समान कौन सा पद है? प्लस 4m की घात मैम। प्लस का 4 और m²। अगला पद मैं क्या लिखूं? इसकी जोड़ी तो इससे बन गई, नेक्स्ट क्या लिखूं? -8 है -8mn मैम। बिल्कुल बिल्कुल, इस और बात का इसके ध्यान रखना। -10mn मैम। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना कि जिस पद को लिखते हैं उसका साइन कभी ना भूले। मैंने यहाँ पे 5m² लिखा, जमा का 4m² लिखा, अब गलती से यहाँ पे जमा 8mn मत लिख देना, गलत कर दोगे क्वेश्चन को। 8mn के पास माइनस का निशान है तो इसके पास माइनस का निशान ही रहना चाहिए। ठीक है, इसकी जोड़ी किसके साथ बनी? इसकी जोड़ी बनी है माइनस के 10mn के साथ, तो यहाँ पे भी माइनस का निशान नहीं छोड़ा, 10 के पास माइनस का निशान था तो लिख दिया। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों ये माइनस के हैं। ठीक है, तो इसकी जोड़ी भाई इससे बन गई। अब हमारे पास बच गया एंड में 5 और 1, तो 5 है जमा का, 1 भी है जमा का। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। 5 में 4 जोड़ो तो हमारे पास आ गया 9m²। इसको हल करके कितना आया बताओ? इसको आगे वाले को, इसको हल करके कितना आया? -18 मैम। 18 मैम। सिर्फ 18 नहीं बोलना है ना, पूरा बोलो। -18 मैम। mn बिल्कुल। अब -18 कैसे है तो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में जोड़ी जाएंगी, जमा की जाएंगी। तो 10 में अगर 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 18 आता है, तो 18 लिख दिया और साथ में mn लगा दिया। अब 8 और 10 में बड़ा कौन? तो हमने देखा भाई 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस का निशान ही आना चाहिए, इसीलिए ये माइनस का 18mn लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे करते हैं सॉल्व। 5 में 1 को जोड़ो तो ये तो 6 आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसके बाद इसको और ज्यादा हल नहीं किया जा सकता क्योंकि अब ये तीनों एक दूसरे के असमान पद हैं जिनको ना तो जोड़ सकते ना तो घटा सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो वेरी गुड भाई, 25 बच्चों ने जो आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया, थोड़ा थोड़ा आप सही थे, गलती आपसे कहाँ हुई? तो गलती आपसे सिर्फ इस साइन में हुई, तो इसलिए बुरा मत मानना। ठीक है, आपने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला था, बस साइन का ध्यान देते तो फिर आपका ऑप्शन नंबर बी आता। ठीक है, लेकिन जिनका सी और डी है भाई ये तो फिर बहुत ही गलत है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और ऑप्शन नंबर ए वालों को सिर्फ साइन का ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और बी वालों का तो करेक्ट है। किसी का माइक ऑन है भाई? माइक ऑफ रखो। पूजा माइक ऑफ कर दो। हमारी तकिया हमार रही मटका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कर लेते हैं थोड़े से और सवाल, फिर दोबारा से क्वेश्चन करेंगे पोल में। ठीक है, चलो तो ये सवाल आप सभी के सामने आ चुका है, इसको हल करके बताओ। बहुत ही आसान है, ये तो 2 मिनट में यूं चुटकियों में हो जाएगा। 8y³ जमा 5x² माइनस 7y³ माइनस 3x का x² बराबर है क्या? किसके बराबर आएगा? बताओ बताओ फटाफट से। y³ मैम प्लस 2 नहीं 4x²। y³ तक तो ठीक था, 4 कैसे?
टू एक्स स्क्वायर। हाँ अभी करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। देखो बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले लिख दिया 8y की घात 3, इसका जोड़ीदार कौन, तो हमने कहा भाई इसका जोड़ीदार तो यहाँ बैठा है, उसके पास कौन सा साइन है, तो हमने कहा उसके पास माइनस का साइन है, तो लिख लो 8y की घात 3 माइनस 7y की घात 3। ठीक है, अब जमा का निशान लगा दिया, क्योंकि 5x² लिखना है, ये तो इनकी तो जोड़ी बन गई, ये दोनों बच रहे हैं, तो पहले 5x² लिखा, जिसके बाद जमा का निशान था, तो जमा का 5x² और इसकी जोड़ी बन रही है माइनस के 3x² के साथ। अब इनको सॉल्व करो, 8 में से 7 गया, 1 आता है, तो ये आएगा y की घात 3, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना तो सिर्फ ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जमा का निशान, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब हमें इन्हें घटाना है। 5 में से 3 गए तो 2 आते हैं, 2x की घात 2 साइन आएगा जमा का, क्योंकि 5 और 3 में 5 बड़ा है, 5 के पास जमा का निशान है, तो उत्तर में भी जमा का निशान आएगा। और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसको और ज्यादा हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों अब असमान पद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो ये है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इस पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, 8a की घात 6 माइनस 4a की घात 5, इसको इन्होंने ब्रैकेट में बंद किया है, पर इसको ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत है नहीं, इसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। फिर लगा दिया माइनस का निशान, फिर शुरू कर दिया अगला ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख दिया 3a की घात 6 माइनस का 6a की घात 5। ठीक है, इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए वही सारी चीज, पहली चीज को ऐसे का ऐसा लिखेंगे और दूसरी चीज को ब्रैकेट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो 8a की घात 6 माइनस 4a की घात 5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब देखो, अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, पीछे जो हम जितने हमने सवाल किए उनमें सभी में जमा जमा का निशान था, पर यहाँ पे माइनस का निशान है। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान होता है, तो ये माइनस का निशान 3a की घात 6 इसके साइन से गुणा करेगा, और आगे जाके माइनस के 6a की घात 5 इसके चिन्ह से गुणा करेगा। पहले माइनस गुणा करेगा जमा से, किसके, 3a की घात 6 की जमा से, फिर यही माइनस आगे जाके इससे गुणा करेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, करना है। अगर नहीं याद रहता, गुणा गुणा याद नहीं रहता, तो सिंपल सी बात याद रखो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, तो जब ये संख्याएं ब्रैकेट से बाहर आएंगी तो अपने साइन को बदल देंगी। ठीक है, जमा का निशान होता है तो चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे चिन्ह अंदर वैसे चिन्ह बाहर होंगे, लेकिन जब माइनस का निशान आ गया ब्रैकेट से पहले, तो अंदर वाली चीजें अपने साइन को बदल देगी, बिल्कुल बदल देगी। तो अंदर जो मेरा 3a की घात 6 है वो जमा का है, जब ये बाहर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 3a की घात 6, और जो ये हमारा माइनस 6a की घात 5 है, ये अंदर माइनस का है, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो किसका बन जाएगा, बताओ। बिल्कुल प्लस का। प्लस मैम। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, प्लस का बन जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं प्लस, आंसर भी लिखा है किसी ने, देखते हैं भैया आंसर मैच कर लेना। ठीक है, मैच कर लेना, प्लस 6 की घात 5। अब बनाते हैं इनकी जोड़ियां बनाएंगे, तो 8a की घात 6 की जोड़ी बन गई माइनस 3a की घात 6 के साथ, और जो हमारा माइनस का 4a की घात 5 है, इसकी जोड़ी बन गई 6a की घात 5 के साथ। अब सॉल्व करो, 8 में से 3 गए तो 5 a की घात 6, और इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। प्लस 2a की घात 5। ठीक है, तो हो गया हमारा आंसर। 2a की घात 5 मैम। हाँ, पहले अमन गलत आया था, 11 नहीं था, 5 था, है ना। बाकी अब ठीक है, क्योंकि माइनस का है ना 4a की घात 5, सॉरी ये माइनस का है ना 3a जो भी है, इसको आपने प्लस का लिखा होगा, शायद इसलिए गलत आया होगा। तो वही चीज है कि माइनस का निशान ब्रैकेट के अंदर बैठी हुई सभी चीजों के जो चिन्ह है उनको बदल देता है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को करके फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 3a माइनस b में से घटाओ, इसमें से
इसको घटाओ, तो पहले जिसमें से घटाना होता है उसको लिखते हैं। अब जिसको घटाना है, किसको घटाना है जी, a माइनस बी को घटाना है, तो लिख लो। घटाना है तो साइन कौन सा आएगा इनके बीच में, माइनस। माइनस का। चलो अब इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से, बहुत सिंपल है, जो आपको तरीका बताया उसी तरीके से सॉल्व करके बताओ। अच्छा, वेरी गुड, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो सबसे पहले इसको लिखते हैं, इसका मतलब ये ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो 3a ऐसे का ऐसा माइनस का b ऐसे का ऐसा। अब इस माइनस ने जब जमा के a से गुणा की तो ये बन जाएगा, कैसा बन जाएगा बताओ, प्लस या माइनस, मैम प्लस। माइनस मैम। प्लस की माइनस, फिर से सोच लो। प्लस मैम। क्यों, प्लस मैम। कैसे प्लस। बनेगा प्लस, अब तो बताओ कैसे बनेगा प्लस। क्योंकि माइनस में प्लस से गुणा किया। माइनस ने अगर प्लस से गुणा की, प्लस माइनस माइनस मैम। माइनस बनेगा, ठीक है। या फिर देखो ना, ए जो है उसके पास कोई चिन्ह नहीं है, ये जो ब्रैकेट के बाहर, अच्छा आप कंफ्यूज होंगे चिन्ह में, देखो ये आपका ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट एक दीवार है। दीवार हमें ये बता रही है कि गलती से भी ये मत समझना कि ये जो चिन्ह है ये ए का है, जी नहीं, ये जो चिन्ह है ये हमारे सवाल का चिन्ह है, माइनस करने का चिन्ह है। ए के पास अपना खुद का जो चिन्ह है वो जमा का है, प्लस का है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह बैठा हुआ हो तो अंदर की चीजों के साइन उल्टे कर देना। तो यहाँ पे ये प्लस का था तो ये बन जाएगा माइनस का, और बी जो है वो माइनस का है, ये बन जाएगा प्लस का, सिंपल, ठीक है। अब बनाओ जोड़ियां, कौन समान पद है, 3a के समान है माइनस का a, और माइनस के समान प्लस बी। प्लस बी। अब देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचता है, 2a बच गया, और 5 में से 5 गए तो कितना बचता है, पहले ये बताओ। 0 मैम। तो b में से b माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। 0। तो मतलब ये कट गया और ये 0 बन गया। अब 0 को लिखना है, लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, नहीं गजाला, गलत है, आंसर गलत है, बी नहीं आएगा ना, देखो बी तो खत्म हो गया जैसे, क्योंकि एक बी माइनस का है एक बी प्लस का है, तो मतलब इनको घटाना है। जब आप सेम चीज को घटाते हो तो वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बी में से बी को ही घटा दिया तो वो 0 हो गया, ठीक है। तो बी वाली कोई भी टर्म, बी वाला कोई भी पद नहीं बचेगा, इसीलिए हमारा आंसर है 2a। ओके, एक बार और समझते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन पोल में भी करेंगे फटाफट, तैयार है ना पोल के क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। चलो इसको मैं मिटाती हूँ और इसको फिर से हम समझते हैं, अभी भी किसी को डाउट है तो भी फिर से सुन लेना, ठीक है। चलो, हमें इन्होंने कहा कि आपके पास सवाल है 3a माइनस बी, ठीक है। इसमें से आपने घटाना है किसको, तो आपने घटाना है a माइनस बी को, इसको। हमने कहा ठीक है भाई घटा देंगे, रेडी है, ओके। चलो, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि 3a माइनस बी को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, लिख दिया। अब देखो इस ब्रैकेट को हमने हल करना है, ये जो चीजें ब्रैकेट के अंदर लिखी है ना इसको बाहर निकालना है। ब्रैकेट के अंदर लिखी गई चीज कभी भी आसानी से बाहर नहीं निकलती, अपनी मर्जी से भी बाहर नहीं निकलती, वो हमेशा ये देखती है कि मुझसे पहले कौन सा चिन्ह लगा है। क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान लगा था, तो क्या होगा, जब ये संख्याएं ब्रैकेट के बाहर आएंगी तो अपने खुद के चिन्ह को उल्टा कर देंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये माइनस सवाल का है, ए के पास खुद का जमा का निशान है, बी के पास खुद का माइनस का निशान है। अब इनको ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो ये बन जाएगा 3a माइनस बी ऐसे का ऐसा, इसको बाहर निकालो, ए यहाँ पे जमा का था, प्लस बी, जब बाहर निकाला तो माइनस a बन गया, b यहाँ माइनस का था, जब बाहर निकाला तो जमा का बन गया, ठीक है। अब वही चीज, अब इनकी जोड़ियां बनाओ, सिंपल, अब तो बहुत इजी है। 3a, हाँ अभी के लिए माइक ऑफ कर दो, अभी के लिए आपने पहले बता दिया था ना, बिल्कुल करेक्ट था, अभी जो है वो डाउट है तो उसको हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो 3a की जो जोड़ी बनेगी वो बन जाएगी माइनस के a के साथ, तो मैंने देखो माइनस भी लिखा है और a भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद माइनस का b है तो माइनस का b लिखो, इसकी जोड़ी बन जाएगी जमा के b के साथ, तो ये जोड़ियां बन गई। समान पद लिख लिए, जोड़ियां नहीं कहेंगे समान पद कहेंगे ताकि याद रहे आपको, समान पद है ये दोनों और ये दोनों। अब इसको हल करो, 3a में से एक a को माइनस किया तो 2a बच गया, ठीक है।
ये प्लस माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस होता है, तो असल में हमने बी में से बी को घटाना है। तो बी में से जब बी को घटाते हैं तो जीरो आता है, क्योंकि 5 में से 5 घटाओगे तो भी जीरो, एक्स में से एक्स घटाओगे तो भी जीरो, तो बी में से बी घटाया तो भी जीरो। तो हमें बी वाली टर्म लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खत्म हो गई ना, वो तो कट के जीरो बन गई, जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया 2A। ठीक है, अभी बताओ अयान, अल्फिया, अभी कोई डाउट? छोटा मोटा डाउट है तो पूछ सकते हो, कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है तो? नहीं है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्योंकि बहुत ही लंबा है तो इसको हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, इसको सीखने के लिए समय चाहिए बहुत सारा, ठीक है, जो कि अभी नहीं है, तो इसलिए अभी पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, इसको ध्यान से करना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मैंने जो टर्म्स है वो जानबूझ के आगे पीछे लिखी है। तो जब समान पदों को ढूंढोगे तो अच्छे से ढूंढना, मैं लिख ही लेती हूँ भाई, कंफ्यूज मत होना। ये है 10 y की घात 2 माइनस 15 y जमा 2। इसमें आपने जोड़ना है, जोड़ना मतलब जमा करना है। किसको जमा करना है? तो इसको 5 y माइनस 3 y की घात 2 माइनस 1। ठीक है, हाँ पोल अभी नजर आ जाएगा, बस 1 मिनट का इंतजार करो, इसको ठीक करने दो। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जमा का निशान है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके पास जैसा साइन है वो वैसा साइन लेकर के ही बाहर आ जाएगा। बस समान पद अच्छे से ढूंढना, समान पदों को अच्छे से ढूंढने की कोशिश करना। और पोल अभी ओपन हो चुका है, आप सभी वहां पे जाके अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं। डन मैम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। डन मैम। ओके Done, बेटा, ma'am. ओके बच्चों, डन मैम। ओके ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और बाकी बच्चे भी धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। समय की चिंता मत करो, 5 मिनट बहुत होते हैं, बहुत समय है हमारे पास, अच्छे से सॉल्व कर लो, जल्दबाजी में गलत मत करो, बिल्कुल आराम से सोच समझ के। ठीक है, डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ओके ओके वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो। ओके, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। किसी का कोई सवाल? ओके, किसी का कोई सवाल होगा ना तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है, इस सवाल को लेकर के आपके मन में सवाल है तो पूछ सकते हो। पच्चीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है सॉल्व कर रहे होंगे, तो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, फिर अपना आंसर पोल में जाके दे दीजिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि बहुत बच्चों को समझ आ रहा है और इससे क्या होगा, तो आगे चल के आपको बहुत आसानी होगी बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो अभी 29 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, क्लास में हमारे पास 34 स्टूडेंट्स हैं, 30 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो अभी 4 बच्चे रहते हैं, तो बताओ कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए? क्या है कोई? कोई नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़े। चलो, तो करती हूं मैं 10 सेकेंड का वेट और उसके बाद पोल को एंड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
तो अभी के लिए पोल जो है बच्चों वो एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में ही दिख रहा होगा। अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, लिखा यहाँ पे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो साइन जमा का था तो कुछ फर्क तो पड़ा नहीं होगा। 10y स्क्वायर का 10y स्क्वायर माइनस 15y का माइनस 15y जमा का 2 जमा का 2 जमा का 5y, ठीक है, जमा का 5y माइनस का 3y की घात 2 माइनस का 1। अब मैंने जानबूझ के अलग अलग जगह पे लिखे थे ताकि समान पद पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो, पर आपने तो बिल्कुल अच्छे से कर लिया भाई, वेरी गुड। 10y की घात जो हमारे पास 2 थी, इसके समान यहाँ पे कौन सा पद है? अभी तो कोई गुड नाइट नहीं है, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, जल्दी बताओ कौन सा पद है इसके समान? 10y की घात 2, ठीक है, माइनस 3y की घात 2 इसके समान है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है माइनस 15y और इसके समान कौन सा पद है? तो इसके समान जो है वो है प्लस का 5y, ठीक है। और उसके बाद क्या बच गया? तो हमारे पास बच गया 2, प्लस का 2 और माइनस का 1, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करना था, तो सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही आसान है। 10 में से 3 गए तो 7 बचते हैं, 7y माइनस 15 जमा 5 प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 गए तो 10y, बड़ा कौन? 15 बड़ा है तो माइनस का निशान लग गया, जमा का निशान 2 में से 1 गए तो 1। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, कहाँ आ चुका है? तो हमारे पास आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि बिल्कुल सही था, जैसा हमने निकाला वैसे ये भी आंसर में आ रहा था, जो कि बहुत से बच्चों का करेक्ट है, इसलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी ने किया, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज के क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है अगर, तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।